नए स्टूडेंट के लिए दो तीन बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं, वो मैं आपको दे देता हूँ। पहली बात, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये हर जगह मिलना चालू होगा। कुछ स्टूडेंट पूछ रहा है बदायूं में कब आएगा, कोई पूछता है जम्मू कश्मीर में कब आएगा, कोई पूछता है गुजरात में कब आएगा, कोई पूछता है दाबेली में कब आएगा, कोई ये पूछता है कि फरीदाबाद में कब मिलेगा। बेटा हर जगह पहुंच गई है, या तो एक दो दिन में पहुंचने वाली है बाई पोस्ट। उनको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, लगातार ट्रैक कर रहे हैं। मथुरा में मिल गई, आगरा में भी मिल गई, यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट में भी आ गई। फर्क इतना है कि स्कूल उसको आज बांट रहा, कल बांट रहा, परसों बांट रहा, कब उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा ये देखना पड़ेगा। स्कूल की अपनी मसरूफियात है, वो बिजी है। सीबीएसई स्कूल में इंटरनल एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारे अपने कामों में बिजी है, क्योंकि उसको सीबीएसई स्कूल भी चलाना है। सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल वो लोग चलाते हैं, वही लोग एनआईएस के भी सेंटर है, तो ऑब्वियस है कि वो अपने काम को पहले प्रायोरिटी देंगे, एनआईएस के काम को थोड़ी बाद में करते होंगे। तो इन स्कूलों में मार्कशीट पहुंच गई है, नहीं भी पहुंची है तो हार्डली 1 से 2 दिन में हर जगह पहुंच जाएगी। इस वीक में हर जगह पहुंच जाएगी। तो एट एनी हाउ आप अपने स्टडी सेंटर के संपर्क में रहे, उनसे बातचीत करते रहे। अगर पास हो तो पहुंच भी जाए, फोन है तो फोन से बात करते रहे। क्योंकि हो क्या रहा, उनके वहां पहुंच गया, वो चुपचाप बैठे हुए, स्टूडेंट अप्रोच नहीं कर रहा तो उनको क्या जल्दी है। तो आपको अप्रोच करना पड़ेगा, आपको बातचीत करनी पड़ेगी, आप उनसे संवाद में रहिए। जैसे ही आता है प्लीज हमें इन्फॉर्म करिए, ऐसा करके छोड़ दीजिए ताकि वो लोग इन्फॉर्म कर सके, आपको बता सके। कई बार वो इन्फॉर्मेशन देना उचित नहीं समझते। अब 100 मार्कशीट है, वो किस किस को कॉल करेंगे, वो कॉल करना पसंद नहीं करते। तो उनके पास एक रास्ता होता है कि आप उन्हें कॉल करें कि आ गया जी, वो बोलते हैं हाँ जी आ गया, तो जाके रिसीव करो। कैंडिडेट को ही जाना पड़ेगा, अपनी आईडी दिखानी पड़ेगी, सिग्नेचर करना पड़ेगा, फिर रिसीव होगा। क्या लेके जाना, आई कार्ड लेके जाइए एनआईएस वाला, अपना आधार कार्ड लेके जाइए, दैट्स इट। 2 चीज लेके जाइए। रिजल्ट ऑनलाइन है तो आप उसकी स्क्रीनशॉट रखिए, क्योंकि कई बार नहीं अवेलेबल होता, दिखा सकते हैं मैं तो पास हुआ, मेरी भी मार्कशीट होगी। तो एक बार उनकी लिस्ट में ठीक से चेक कर लीजिए। कुछ बच्चे उड़ीसा से आया है कि लिस्ट में नाम नहीं है और मार्कशीट उन तक पहुंची नहीं है, तो क्या करें। ऐसे बच्चे इमीडिएटली जो रीजनल सेंटर है उनके वहां पहुंचिए। जैसे बिहार का है तो पटना पहुंचिए, उड़ीसा है तो उसके भुवनेश्वर पहुंचिए, रांची है, जो भी है उसका आपकी कैपिटल में रीजनल सेंटर है, आप अपने आई कार्ड पर रीजनल सेंटर को देखिए, वहां तुरंत अप्रोच करिए ताकि आपकी मार्कशीट वहां से रिसीव हो सके। उनको जाके इन्फॉर्म करिए कि हम देख के आए। कोशिश तो ये करिए कि जब आप EI सेंटर पर जाएं, स्टडी सेंटर पर जाएं, वहां से अगर नहीं रिसीव हो या वहां तक ना पहुंची हो तो उस पूरी लिस्ट की एक फोटो ले लीजिए उनसे रिक्वेस्ट करके, ताकि आप रीजनल सेंटर को दिखा दें कि लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। और मेरी मार्कशीट अवेलेबल नहीं है, प्लीज मेरी मार्कशीट अवेलेबल करें। तो ये चीजें हैं, मार्कशीट सबको हो जाए। 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देनी है, वो मैं शेयर कर लेता हूँ। पहली बात, टीएमए की लास्ट डेट हमने बोला था बढ़ जाएगी, वो बढ़ गई है। पहले कितनी थी, 31, उसके बाद बढ़ के 1 अगस्त हुई, 1 अगस्त हुई, उसके बाद 2 अगस्त हुई। नाउ 16 अगस्त तक आपके पास टाइम है विदाउट लेट पेमेंट। 16 अगस्त तक विदाउट लेट पेमेंट आप अपलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, ये तो हो गया किसके लिए, ये किसके लिए हो गया, ये हो गया आपके टीएमए के लिए। अब बात करते हैं कि जो एडमिशन स्ट्रीम 2 सितंबर अक्टूबर के लिए होना था, अगर बच्चे दूसरे बोर्डों में फेल हुए या किसी भी बोर्ड में फेल हुए हैं, या उनके लिए क्या रास्ता है, वो वापस से इसमें रिस्टोर करेंगे अपने एग्जामिनेशन को। किसमें, सितंबर अक्टूबर के एग्जाम में फ्रेश एडमिशन मिलेगा आपको, स्ट्रीम 2 में फ्रेश एडमिशन मिलेगा। वो एडमिशन 31 जुलाई तक का था, अभी एक्सटेंड कर दिया। अभी बताया नहीं कोई डेट, अभी भी खुला हुआ है, तो मैं काउंटर खुला हुआ है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि अभी भी एडमिशन ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है बताइए, हम लोग सीधा एडमिशन देंगे। लेट पेमेंट लग रहा है, लगने दो, मगर एडमिशन तो मिल रहा ना कम से कम। विंडो खुला हुआ है, ये बड़ी बात है। विंडो बंद हो जाना था 31 जुलाई को, मगर अभी भी खुला हुआ और आपको मिलेगा। थोड़ा वेट कर, विंडोज खुला हुआ और आपको मिल रहा है। तो जिनको भी एडमिशन लेना है सितंबर अक्टूबर में, किसी और बोर्ड में फेल हुए, बिहार में फेल हुए, यूपी बोर्ड में फेल हुए, बंगाल बोर्ड्स में फेल हुए, सीबीएसई में फेल हुए, एडमिशन अब तक नहीं लिया तो आपको एडमिशन ले लेना चाहिए, और एडमिशन खुला हुआ है, ठीक है। इसमें जो भी मदद हो सकती बताइए, हम लोग आपकी मदद करेंगे। बहुत सारे बच्चे, एक और बात कल आपसे करनी थी, बहुत सारे बच्चे ऑन डिमांड का पेपर दे रहे हैं, और वो क्या बोल रहे सर पेपर तो बहुत टफ था। मैंने पहले भी समझाया था ऑन डिमांड इतना इजी नहीं है। एक स्टूडेंट बोलता है कि क्या सभी पास हो जाते हैं, जी नहीं,
ऑन डिमांड का रिजल्ट बहुत खराब होता है, इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीद मत करें। अगर आपका पेपर बहुत अच्छा गया है तभी आप उम्मीद करिएगा, उससे ज्यादा की उम्मीद मत करिए। आप ये मत सोच के चलिए कि सबने ऑन डिमांड दिया सब पास होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। बहुत कम रिजल्ट है ऑन डिमांड का, मैं आपको समझा देता हूँ। वो बच्चे जो ठीक से पढ़ के गए, उन्होंने पूरी कोशिश करके पेपर करिए, वही पास होते हैं, बाकी कोई भी पास नहीं होता है। बेकार और तुक्का बिल्कुल नहीं चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। जिसको देखो ऑन डिमांड फॉर्म भर रहे हैं, अरे ऑन डिमांड फॉर्म का मतलब फॉर्म थोड़े होता है, आपको एग्जाम भी देना, आपको तैयारी भी करनी थी। आपने क्या तैयारी करी प्रॉपरली? क्या आपने एग्जाम प्रॉपरली हैंडल किया? क्या आपको लगा कि आपने मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया? तभी आप पास की उम्मीद करें, इससे ज्यादा की उम्मीद मत करें। कल बच्चों का रिपोर्ट आ रहा था, पेपर बहुत खराब गया। पेपर उम्मीद कर रहे थे उससे बाहर का था पेपर। बाहर का पेपर कुछ नहीं है, आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं है। इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी एग्जाम से निकले, आपने 10-15 दिन में क्या पढ़ लिया होगा? ऐसे कौन सी पढ़ाई थी जो आप कर लिए होगे? नहीं। जब 2 साल में पढ़ के या 1 साल में पढ़ के आप वो पेपर में नहीं क्लियर होते हो, 10-15 दिन के ऑन डिमांड में क्लियर नहीं हो सकते। ऑन डिमांड उनके लिए किसी वजह से बीमार हो गए थे, पेपर नहीं दे पाए थे, तैयारी अच्छी थी, उस दिन आप पहुंच नहीं पाए थे सेंटर में, कोई प्रॉब्लम हो गई थी या एक्सीडेंटल केस था, आप उस दिन पहुंचे नहीं सेंटर में, तो उनके लिए ठीक है कि आपकी तैयारी पहले से थी, आप जाके बस दे आए, रिवीजन करके दे आए पेपर। या बहुत ज्यादा पढ़ाकू हो कि थोड़ा बहुत कमी थी, 1-2 नंबर से आप कम रह गए थे, उतनी आप पढ़ाई कर सकते हो तो जाके दे सकते हो। देखो ऑन डिमांड की सच्चाई को समझो। ऑन डिमांड पहली बात 100% सिलेबस का होता है। जो सिलेबस 60% था वो उठ के 100% हो जाता है। अब बताइए इतनी किताब कैसे पढ़ी जाएगी और विद इन 10 डेज 15 डेज में आपने डेट लिया हुआ, क्या पास होना पॉसिबल है? जी नहीं। जो अभी तक का रिकॉर्ड हम लोग देखते आ रहे हैं, बहुत कम बच्चा पास होता है ऑन डिमांड से, इसलिए आप ऑन डिमांड पर बहुत ज्यादा भरोसा करके मत चले। वो बच्चे जो 1-2 नंबर से पब्लिक एग्जाम में रह गए थे, वो ऑन डिमांड में आराम से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि छोटी मोटी गलतियों का सुधार उनके पास रहता है। वो जल्दी से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे उस टाइम लिखने में थोड़े स्लो हो गए थे, वो गलती सुधारी जा सकती है। ओवरनाइट पढ़ के पास होना पॉसिबल नहीं है। हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स आके डे नाइट आप पढ़ें, बहुत कुछ आप कोशिश करें, तो कोशिश करने वालों का तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी लेवल में जा सकते हो आप, कभी भी पास हो सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मुझे हमेशा भरोसा है कि जो लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, ठान लेते नहीं मैं कर ही सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हो और आप पास भी हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मगर ये सोचे कि चलो मैं फॉर्म भर देता हूँ, कल पेपर देता हूँ, पास, ये इतना आसान नहीं है। तो सच्चाई सच्चाई है, रियलिटी रियलिटी है, उसे फेस करना ही पड़ेगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने पब्लिक एग्जाम का अगर फीस जमा किया है तो आराम से बैठो, पब्लिक एग्जाम की अच्छे से तैयारी करो, महीने भर का टाइम है आपके पास, अच्छे से तैयारी करके पेपर देने जाओ। अब बात आ रही है सितंबर अक्टूबर का पेपर कब होगा। देखिए लगातार मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, सितंबर में प्रैक्टिकल, 15 सितंबर से प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, प्रैक्टिकल जाएगा 31 सितंबर तक। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से पेपर चालू होगा। हो सकता है 1, 2, 3 में से हॉलीडेज चेक करके बोर्ड इसको डिसाइड कर देगा। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से थियरी चालू होगा, नवंबर 10 तक ये थियरी जाएगी, 1-2 दिन ऊपर नीचे हॉलीडे को देख के। रिजल्ट कब आएगा? 20 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन मिलेगा। डिजी लॉकर में कब आएगा? 15 जनवरी तक आएगा। ओके, हार्ड कॉपी कब आएगा? 15 फरवरी इसका टाइम है। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से मान के चलिए, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से आपको हार्ड कॉपी मिलना चालू हो जाएगा। तो जो लोग बहुत जल्दी में है कि मैं कल रिजल्ट आ जाएगा परसों हार्ड कॉपी मिले, जी नहीं। देखो मैंने पहले भी सर अप्रैल मई के लिए भी बोला था कि जब रिजल्ट आता है, कब आता है? जून एंड में आया, राइट। मैंने बोला था कि जुलाई एंड से लेकर के अगस्त फर्स्ट टू सेकेंड वीक तक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा। देखो एग्जैक्टली वही हो रहा है। जुलाई एंड में डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ, अगस्त में डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू है, 10 अगस्त तक ये चलता ही रहेगा, 15 अगस्त से पहले पहले सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये मैंने आपको बोला था, एग्जैक्टली वही हो रहा है। आगे भी मैं समझा रहा हूँ, सितंबर अक्टूबर का जो प्रैक्टिकल होना है वो 15 सितंबर से होना है, 31 सितंबर को ओवर, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से थियरी स्टार्ट, 10 नवंबर तक ये पेपर चलेगा। उसके बाद इवोल्यूशन स्टार्ट होगा, 20 से लेके 31 दिसंबर में रिजल्ट आएगा, हार्ड ऑनलाइन आएगा। डिजी लॉकर में 15 जनवरी के ऑनवर्ड आएगा। उसके बाद हार्ड कॉपी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से बटना चालू होगा, इससे पहले पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। इससे जल्दी फरवरी फर्स्ट वीक से पहले हार्ड कॉपी आपके नहीं आएगी। सितंबर अक्टूबर के एग्जाम के अगर कहीं लगाना है तो आप उसके हिसाब से तैयारी करके चले, या फिर नेक्स्ट सेशन में आप अपने एडमिशन के बारे में सोचें।
जल्दी में मत रहिएगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, ये फिक्स डेट है। देखिए बोर्ड की अपने फिक्स टाइमलाइन चलते हैं, वो उससे आपको मैच करना है, ना कि बोर्ड को आपको मैच करना है। बोर्ड को गरज नहीं है आपकी मैच करने की, आप मैच करिए। आपको लगता है जहां भी एडमिशन अगर बीच में ले रहे हैं या कहीं मिल रहा है तो उसके साथ उस मार्कशीट को मैच कर सकते हैं टाइमली, तो देख लीजिए। अगर नहीं तो कम से कम आप फरवरी में लेकर के मार्च छोड़िए, अप्रैल से नए सेशन में एडमिशन लीजिए। कहीं भी कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कहीं भी लेना है, नए सेशन में फ्रेश नीट के लिए जाइए, फ्रेश जेई के लिए जाइए, फ्रेश यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए जाइए। मगर हम लोगों के वहां से बीए, बीकॉम, बीबीए जो ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑनलाइन पढ़ाई होती है, ऑनलाइन स्टडी होती है, उसमें एडमिशन आपको मिलेगा। 6 मंथ बचेगा, उसमें 2 सेशन होते हैं। एक जुलाई सेशन चलता है जिसका फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम दिसंबर में होता है, सेकेंड सेशन चलता है जो जनवरी से लेकर के फिर अगले जून तक का पेपर होता है। 6 महीना, 6 मंथ आपका बच जाता है। 6 मंथ बचा देते हैं हम लोग। और देखिए 2024 का भी पेपर होगा, तो वो कब, 2024 का पेपर सितंबर अक्टूबर में होगा, राइट। तो रिजल्ट कब आएगा? जनवरी फरवरी में आपको मार्कशीट मिलेगी। ऑनलाइन रिजल्ट के बिहाफ पर ही 2025 का एडमिशन हम लोग आपको दे देंगे। 6 मंथ आपका बचा देंगे, ज्यादा नहीं बचता, 6 मंथ बचेगा। सेशन 2025 का फर्स्ट ईयर रहेगा, ये मेरी गारंटी है। तो इस तरह से जो पॉसिबल हो सकता है वो मदद आप हम लोग आपको देंगे, और जो भी हो सकता है वो करेंगे। कुछ बच्चों का रिकॉर्ड देख रहे हैं, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऑन डिमांड देख के आए, उनको हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं वो कहाँ तक पास हो सकते हैं, कितना किया हुआ है। उनसे मिल के, समझ के, बातचीत करके हम लोग एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम लोग उस पर बात करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।